अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट उन लोगों ने की है, जो अनाउंस हुई हैं, उनकी डिटेल में वीडियो बनाने जा रहे हैं। हर एक जो उनकी क्या बोलते हैं पोस्ट है, पोस्ट का टाइटल है, उसकी डिटेल कि क्या एज होनी चाहिए, फ़ीमेल के लिए है या नहीं है, मेल के लिए है या नहीं है, हाइट क्या होगी, एज क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उन सब को हम डिटेल में आज बताएंगे ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि आपको अप्लाई करने से पहले पता हो कि कौन सी जॉब जो है जिसमें आप परफेक्टली आपके साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और काइंडली प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम चलते हैं आप अपने गूगल पे, वहाँ पे हम सर्च करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स PAF। ठीक है, हमने यहाँ पे BAF लिखा और यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे ये नज़र आ रही है उनकी वेबसाइट, और यहाँ पे हम इसको करेंगे ओपन। ठीक है, तो ये हमारे पास उनकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, अब इन लोगों ने करी है जॉब्स ऑफ़र एडवर्टाइजमेंट, उनके जो हैं ये देखिए यहाँ पे आ गया, शो हो रहा है। ठीक है, ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इन लोगों ने जो है एडवर्टाइजमेंट का पूरी की पूरी जो PDF है वो इन लोगों ने अपलोड करी है। यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया बताया है कि सिलेक्टेड प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, A to Z इन्होंने सब डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पहले परमानेंट कमीशन को देखेंगे, फिर हम उसको देखेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशंस को देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसको टच करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। तो मैंने ये जो पिक्चर है ऑलरेडी मेरे पास है, वहाँ से हम जाके इसको देखेंगे, वहाँ से जाके हम इसको रीड करेंगे पूरी की पूरी। ओके, तो हम गए यहाँ पे, ये भी हमारे पास ये इमेज, इसको हमने खोला, अब इसको हम कर रहे हैं जूम। ओके, तो आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 1 to 12 अगस्त। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो इन लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। 12 क्या बोलते हैं लास्ट डेडलाइन है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.joinpaf.government.pk। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जाके यहाँ पे सिंपली रजिस्टर करना है वेबसाइट पे जाके अपने आप को। ठीक है, उनका वो पूरा प्रोसीजर होगा, वो सब आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एज पोस्ट को अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये हमारे पास 2 सेक्शन है, एक परमानेंट कमीशन PC, दूसरा हमारे पास आ रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, अब हम जल्दी हर एक को फर्दर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जॉब टाइटल में जनरल ड्यूटी पायलट। ठीक है, ये जो हमारी है टाइटल पोस्ट का 154 इसमें क्या बोलते हैं पोस्ट। ठीक है, एज हो 16 to 25 होनी चाहिए। जॉब जो है सिर्फ हमारी मेल के लिए है। मटेरियल स्टेटस अनमेरिड हो। हाइट जो है हमारी 5 feet 4 inches होनी चाहिए, और विजन 6/6 ईच आई विदाउट ग्लासेस। ठीक है, अगर किसी की आई साइट वीक है तो काइंडली वो इस पोस्ट में अप्लाई नहीं करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% मिनिमम FSC में हो। ठीक है, ग्रुप हमारा कोई भी हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, A लेवल फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, और FSC फिज़िक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, कंप्यूटर हो गई, बायोलॉजी हो गई, साइंस हो गई। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड जो होगा हमारा 4 year होगा, और अवार्ड ऑफ हमें क्या मिलेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। सेकंड टाइटल हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 100, इसमें पोस्ट है 100 क्या बोलते हैं यहाँ पे पोस्ट दी हुई है, और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, एज 16 to 22, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल स्टेटस अनमेरिड हो। मेल के लिए हमारी हाइट 5 feet 4 inches, फीमेल के लिए 4 feet 10 inches। क्वालिफ़िकेशन 65% जो है वो FSC के अंदर हो, प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और A लेवल विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद इक्विवेलेंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ FSC में प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप टाइटल में देख सकते हैं ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 4 years, अवार्ड ऑफ BSc इन एरोस्पेस। ठीक है, अवार्ड हमें ये मिलेगा, डिग्री का टाइटल हमारा ये होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है एयर डिफेंस कोर्स। एयर डिफेंस कोर्स में हमारा सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड हो, फिट जो हमारे 5 और 4 इंचज़ हो, एज हमारी 16-22 हो। क्वालिफ़िकेशन जो हमसे मांग रहे हो हमारा 60% मिनिमम इन एफएससी प्री, यहाँ पे आप प्री इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रेनिंग पीरियड हमारा यहाँ पे 4 इयर्स बताया हुआ है, और अवार्ड ऑफ हमें जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमें जो टाइटल होगा वो मिलेगा इन एविएशन मैनेजमेंट, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टाइटल है लॉजिस्टिक कोर्सेज। इसमें हमारे पास 12 पोस्ट्स हैं, यहाँ पे एज 16-25 होनी चाहिए। इस पोस्ट के अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। मटीरियल स्टेटस जो है वो अनमेरिड होना चाहिए, मेल का भी और फीमेल का भी। मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ हमारी क्या बोलते हैं मेल की हाइट होनी चाहिए, और मिनिमम 4 फीट 10 इंचज़ फीमेल की हाइट होनी चाहिए। एजुकेशन हमारी 16% इन एफएससी ग्रुप हमारा कोई भी हो सकता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस। ट्रेनिंग पीरियड हमारे पास 4 इयर्स, और जो हमें मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर डिग्री मिलेगी हमें इन एविएशन मैनेजमेंट में, ठीक है, BS। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्सेज। 29 पोस्ट हैं इसके अंदर। एज 16-25, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मटीरियल स्टेटस अनमेरिड। हाइट जो हमारे पास मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए मिनिमम 4 फीट 10 इंचज़। क्वालिफ़िकेशन हमारे पास मिनिमम 60% होनी चाहिए एफएससी में, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, ओके। अवार्ड और डिग्री का हमें क्या मिलेगा, डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, और हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 4 ईयर्स का। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऊपर, ठीक है, SSC और SPSSC, ठीक है। अब यहाँ पे पहले था परमानेंट कमीशन, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शॉर्ट कमीशन। शॉर्ट कमीशन में हमारे पास है 154 जनरल ड्यूटी पायलट, ठीक है, GD। ये हमारी बेसिकली पोस्ट जस्ट फीमेल के लिए है। उसमें एज 16-22 होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं इसमें, अनमेरिड हो, मिनिमम 5 फीट 4 इंचज़, और विजन हमारी सेम 6-6 विदाउट ग्लासेस। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था मेल के लिए, वही सेम चीज़ें यहाँ पे फीमेल के लिए अप्लाई होनी है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड हमारे पास 4 ईयर, और अवार्ड जो डिग्री है वो इन एविएशन मैनेजमेंट का हमें मिलेगा, ठीक है। एयर डिफेंस 130 CSC और SSC। एज हमारे पास होनी चाहिए 18 to 30 ईयर्स, ठीक है। नेशनलिटी हमारे पास मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इन सब जो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेशनलिटी जो हमारे पास पाकिस्तान की होनी चाहिए, ठीक है। कि बाहर की नेशनलिटी और अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है कि आपके पास बाहर की भी हो और पाकिस्तान की भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नेशनलिटी वो आपसे जो मांगेंगे वो आपसे मेजॉरिटी है कि पाकिस्तान की हो, ठीक है। ये फोर्स भी हमारे पास एयर डिफेंस की मेल के लिए है, अनमेरिड हो सॉरी, और मिनिमम फिट जो वो 5 फीट 4 इंचज़ हो। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक होगा। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन जो हमसे मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है BSc, BS, BE, BSc 4 इयर्स विथ फिज़िक्स कंपलसरी, मतलब कि इन सब में जो है 4 इयर्स की डिग्री और फिज़िक्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो, और हमारे पास 2 डिवीज़न हो, मिनिमम 2 डिवीज़न हो, ठीक है, 2nd डिवीज़न हो, और ये हमारी डिग्री जो है वो पाकिस्तानी हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वो रिकॉग्नाइज्ड बाय हो हैक की तरफ से, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास पोस्ट आ रही है एडमिन स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्सेज़ की, ठीक है। इसमें भी जस्ट मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाइट 5 फीट 4 इंचज़, एज 18 to 30, रैंक हमारा होगा 5, रैंक हमारा होगा फ्लाइंग ऑफिसर। एजुकेशन जो है हमारे पास BE सिविल इंजीनियरिंग, BBA, BPA, BS 4 इयर्स, ठीक है। MA, MSc, MBA, MPA इन, ये होगा हमारे पास 2nd डिवीज़न के साथ फ्रॉम पाकिस्तानी या फॉरेन यूनिवर्सिटी के, ठीक है। BE हमारे पास होगा सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे मिनिमम हमसे CGPA मांग रहा है 2.5 आउट ऑफ 4 में, ठीक है, मतलब कि 62.5% मार्क्स हो हमारे एनुअल के अंदर। ये भी हमारी क्या बोलते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी हो या फॉरेन यूनिवर्सिटी हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो अभी रिकॉग्नाइज बाय हैक हो और PEC हो। यहाँ पे 2 चीज़ें दे रहा है, या तो हैक से हो या PEC हो, पैक से हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड, ठीक है। हर क्वालिफिकेशन के लिए FSC का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग पीरियड होगा हमारे पास 24 वीक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ रहे हैं अकाउंट ब्रांच, ठीक है। अकाउंट ब्रांच में हमारे पास एज 18 to 30 है। फ़ीमेल मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड हो अनमेरिड हो कोई इशू नहीं है। मेल के लिए हमारे पास 5 फीट 4 इंचज़ मिनिमम हाइट है, और फीमेल के लिए 4 फीट 10 इंचज़। एजुकेशन हमारे पास BCom 4 ईयर का हो, BBA 4 ईयर का हो, BCom या BA फाइनेंस में हो, या ACCA में हो या ACMA में हो,
BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस विद यूनिवर्स सेकेंड डिवीज़न फ्रॉम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी, लेकिन रिकॉग्नाइज बाय हैको। ट्रेनिंग पीरियड हमारे पास 24 वीक्स का होगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पोस्ट हमारे लिए जस्ट मेल के लिए है। यहाँ पे सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैरिड हो अनमैरिड हो कोई इशू नहीं है। एज हमारे पास 80 to 30 ईयर्स दी हुई है और रैंक हमारा फ्लाइंग ऑफिसर होगा। यहाँ पे एजुकेशन जो हमसे मांग रहा है वो MS हो या BSc हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, CS, ठीक है, IT हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिग डेटा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी हो। ये सारे हमारे क्या बोलते हैं डिग्री हो सकती हैं, लेकिन इन सब में आपकी सेकंड डिवीज़न हो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से या बाहर की यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो हैक की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड हमारे पास होगा 24 वीक्स। फिर हमारे पास आता है मेन ब्रांच। मेन ब्रांच में हमारी जो एज है वो होनी चाहिए 18 to 30 ईयर्स, ठीक है। मेल हो, ये भी सिर्फ मेल के लिए है। अनमेरिड हो मैरिड हो इशू नहीं है कोई। 5 फीट 4 इंचज़ मिनिमम हाइट। फ्लाइंग रैंक होगा और फ्लाइंग ऑफिसर जो है हमारा वो रैंक होगा। इसमें जो मेरी क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मांगी है MS BS इन मेट्रोलॉजी, फिज़िक्स में हो या मैथमेटिक्स में हो या इन्वायरमेंटल साइंस में हो, BS MS ज्योग्राफी में हो, ठीक है, विथ मैथ इन FSC, ओके। यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं कि बोल रहा है कि इन सब में तो क्वालिफिकेशन हो, लेकिन हमारा जो पिछला बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का हो, मैथ्स में हमारी मैथ्स में FSC सॉरी इन मैथ्स विथ FSC इन FSC सॉरी ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड हमारा होगा 24 वीक्स, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब हमारे आ रहे हैं अगेन ऊपर की तरफ। हमारे पास आ रही है एजुकेशन ब्रांच। यहाँ पे हमारी एज 21 या 21 से लेके 30 की 21 हो 30 हो या इनके बीच में हो, ओके। नेशनलिटी पाकिस्तान, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 5 फीट 4 इंच हाइट मिनिमम, फीमेल के लिए 4 फीट 10 इंच, ओके। और मटेरियल स्टेटस सिंगल हो या मैरिड हो कोई इशू नहीं है। क्वालिफ़िकेशन जो है हमारे यहाँ पे मेंशन की हुई है। मैनेजमेंट साइंस मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर हो। इंटरनेशनल रीजन में सिर्फ मेल कर सकते हैं, ठीक है। इस्लामियत में भी जस्ट यहाँ पे मेल की दी हुई है और फिजियोलॉजिस्ट में भी सिर्फ मेल की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा बाकी क्राइटेरिया। ये नोट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच क्वालिफिकेशन एजुकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिप्यूटेड पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी बाय हैक। यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट्स दिए हुए यहाँ पे डिग्री के वो भी आपकी हैक की तरफ से हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, फॉरेन हो भले पाकिस्तानी हो। ड्यूरेशन जो है हमारी इसकी वो है 24 वीक्स ट्रेनिंग पीरियड, ओके। सेकंड लास्ट हमारे पास आ रहा है इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में हमारे पास जो है वो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो, नेशनलिटी। एज जो है हमारे पास 18 to 30। मेल के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच और फीमेल के लिए 4 फीट 10 इंचेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है BS BE BSc 4 ईयर्स डिग्री मांग रहा है, ठीक है। 2.5 GPA के साथ मिनिमम। हमारी जो यूनिवर्सिटी हो वो हैक की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर पैक की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। अब यूनिवर्सिटी बाहर की भी हो सकती है, पाकिस्तानी की भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी फिर नीचे यहाँ पे मज़ीद मेंशन करा हुआ है कि एरोस्पेस मैकेनिकल में मेल फीमेल हो सकते हैं और यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ मेल को लिया हुआ है। मेटलर्जिकल में सिर्फ मेल को लिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में मेल फीमेल दोनों को किया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स मतलब इन पोजीशन ऑफ पैक रजिस्ट्रेशन, ओके, ये नोट दिया हुआ है। और ट्रेनिंग पीरियड हमारा 24 वीक्स है। यहाँ पे जो रैंक होगा हमारा इस पोस्ट का वो होगा फ्लाइंग ऑफिसर। फिर हमारे पास आ रही है लास्ट लॉजिस्टिक्स ब्रांच, ठीक है। लॉजिस्टिक ब्रांच जो है वो उसमें हमारी एज जो है 18 to 30 हो, ठीक है। नेशनलिटी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिड और अनमैरिड हो कोई इशू नहीं है। मेल के लिए हाइट 5 फीट 4 इंचज़ और फीमेल के लिए 4 फीट 10 इंचज़। रैंक हमारा होगा फ्लाइंग ऑफिसर का। एजुकेशन जो हमसे यहाँ पे मांगी गई है वो BBMI मांगी गई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में या फाइनेंस में, ओके। इसके अलावा BSCS, ठीक है। तो BSIT भी यहाँ पे दी हुई है, BCS भी दी हुई है। BS जो हमें दी हुई है वो हमारी हो इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में। B हमारी आर्ट डिसिप्लिन्स एक्सक्लूडिंग सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 ईयर्स की डिग्री हो और जो हर डिग्री में सेकंड डिवीज़न मिनिमम जो है आपका होना चाहिए और यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तानी हो या फॉरेन हो लेकिन हैक से रिकॉग्नाइज्ड हो। ड्यूरिंग पीरियड जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो 24 वीक्स दिया हुआ है। अब हम फर्दर देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं डायरेक्ट www.joinpaf
gov.pk पे। इंटेलिजेंस टेस्ट फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट थ्रू ई टेस्टिंग के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे जनरल, ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए और एंड के लिए इंग्लिश एंड फिज़िक्स का होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दी हुई है। 130 CSC के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एकेडमिक टेस्ट ऑफ फिजिक्स वुड बी हेल्ड फॉर एयर डिफेंस, SSC और ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड INS सेंटर पे होगा। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वुड बी डिटेल्ड फॉर ISSB, ओके। टेस्ट और इंटरव्यू बाय ISSB कोहट, गुजरावाला, मिराल, कोयटा यहाँ पे होगा। और फाइनल मेडिकल टेस्ट एट CMB लाहौर में। फाइनली एप्टीट्यूड टेस्ट FAT और GDP कैंडिडेट्स ओनली, ओके। और इंटरव्यू बाय AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड फॉर CSC कैंडिडेट्स ओनली के होगा। और फाइनल सिलेक्शन बाय एयर हेडक्वार्टर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। अब यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है। Appearing candidates are also eligible to apply provided they have obtained 65% marks in FSC A level part 1 and bring a certificate from principal that they are likely to pass FSC A level examination in the prescribed grade FSC courses only. Candidates only OA level background are required to procedures equivalence प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे थी। अब यहाँ पे हमारे पास दी हुई है इनएलिजिबल कंडीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे इनएलिजिबल कंडीशन में हमारे पास दी हुआ है कैंडिडेट इज़ इनएलिजिबल इफ़ ही शी इज़ रिजेक्टेड बाय ISSB, GHQ, NHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड्स, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय 2 मरतबा रिजेक्टेड हो चुका हो ISSB की पोस्ट के लिए ग्रेड एंट्री में, twice rejected by ISSB for intermediate, graduate, PMA या graduate equivalent, and once rejected by ISSB or GHQ या NHQ या AHQ based selection board। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है once rejected by ISSB for intermediate, graduate, PMA, graduate equivalent, and twice rejected by ISSB OR GHQ, NHQ, AHQ based selection board, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे B में दिया हुआ है ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय ISSB, टेस्टेड विद इन 4 months, 120 days gap of previous appearance in ISSB except where granted by the complainant authority. However, bar of 120 days will be not applicable for candidates appear in GHQ, NHQ, AHQ selection board. Dismissed, removed, rebranded from government included आर्म्ड फोर्स। ये फर्दर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे खुद पिक्चर में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आप ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप में इनमें से भी किसी भी क्राइटेरिया में अगर फिट हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। या फर्दर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर लूँगी। यहाँ पे मुझे स्क्रीन में साफ नज़र नहीं आ रहा है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स भी दिए हुए हैं कि हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड फैमिली के लिए है, ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड अब्रॉड, फ्री अकोमोडेशन एंड 50% वेवियर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रेवल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कोर्सेज में, और मेंबरशिप ऑफ एयर फोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम, ठीक है। ये फर्दर एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको फर्दर कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये भी आपको लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ पे अगर आपको पिक्चर में सही से क्लियर ना हो तो आप यहाँ से हर चीज़ जो है हर जॉब की क्या बोलते हैं जो टाइटल है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है वेबसाइट में, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर PF रजिस्ट्रेशन होगी, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, इनिशियल फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, फिजियोलॉजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड, इंटरव्यू एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, फाइनल मेरिट होगा, फिर फाइनल मेडिकल भी होगा, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप जाके वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या होगी, हमारे आम क्वेश्चन होते हैं कि भाई यहाँ पे सैलरी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है हर पोस्ट के लिए वो 35,000 पर मंथ है। इसके अलावा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये भी दिया हुआ है। ये हमारे पास सेकंड वेबसाइट है, यहाँ पे हमारे पास अदर डिटेल दी हुई है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, कॉपी ऑफ ID या बे फॉर्म, ठीक है। अगर आप 18 ईयर के हो गए, आपका NIC नहीं बना हुआ है तो आप बे फॉर्म दे दें।
अदरवाइज़ अगर आपका NIC बना हुआ है तो आप अपनी ID कार्ड दें, स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल कॉपी सर्टिफिकेट हो, फादर की NIC कॉपी हो, आल एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या आल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। यहाँ पे और फर्दर वैकेंसीज़ की जो डिटेल है फॉर FAV की यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे 11 क्या बोलते हैं वैकेंसीज़ जो मैंने आपको बताया है, जनरल ड्यूटी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन ब्रांच, मीट ब्रांच, लीगल ब्रांच, IT ब्रांच, ये हमारे पास टोटल 11 है। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जो आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे तो उस जब टेस्ट वगैरह होगा फिर स्लिप वगैरह प्रिंट करनी होगी तो उसके बाद जाके होगी। अगर आप अभी करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप करें। यहाँ पे आपको वेरीफाई योर डेटा करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। और कोई जॉब ऑफ़र आएंगे वो हम आपको बताएंगे। चैनल को लाइक करें, काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी हिट करें कि अगर आगे जाके फ्यूचर में हम कोई वीडियो बनाएं जॉब के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन बार में वो शो हो जाए। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें।